बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक अमरीकी खातून फ़ौजी का ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करने जा रहे हैं कि ये खातून कैसे मुशर्रफ बाइस्लाम हुई। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि अमरीकी फ़ौज में ख़वातीन फ़ौजियों की एक ऐसी तादाद भी मौजूद है जिन्हें जिनसी हरासगी का सामना रहा है। अफगानिस्तान और इराक में तैनातियों के दौरान भी ख़वातीन फ़ौजियों के साथ जिनसी हिरासगी के कई वाक़यात पेश आते रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये उस वक्त की बात है जब इराक ने कुवैत पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया था और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर अमरीकी फ़ौजें वहाँ पहुँची। अमरीकी फ़ौजियों में एक खातून कैप्टन मारिया लिंडा भी मौजूद थी। ये अमरीकी फ़ौज का हिस्सा थी और दम्माम छावनी में तैनात हुई। कैप्टन मारिया अपना वाक़या खुद बयान करती हैं कि सऊदीया के शहर दम्माम में क़याम के दौरान वो क्वार्टर मास्टर की खिदमत अंजाम दे रही थी। हमारी बटालियन 5 कंपनियों पर मुश्तमिल थी, जिनमें 1000 फौजी थे और इनमें 200 ख़वातीन भी थीं। क्वार्टर मास्टर की हैसियत से मेरी ड्यूटी फौजियों के लिए लिबास, ग़िज़ा और रसद का इंतज़ाम करना था और इस हवाले से हमें मकामी तौर पर मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी करना होती थी। चुनाचा इस मकसद के लिए मुआविन के तौर पर हमें एक मकामी बाशिंदा मुलाजिम रखना पड़ा। ये लबनान का एक मुसलमान हुसैन हरेरी था। यही शख्स इस्लाम से मेरे तारुफ का सबब बना और यही बाद में मेरा रफ़ीक ज़िंदगी भी करार पाया। कैप्टन मारिया का कहना था कि मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि हुसैन हरेरी मुनफरिद किरदार और अखलाक का मालिक है। मेरा अब तक का मुशाहिदा था कि अमरीकी मर्दों की गालिब अक्सरियत औरत के मामले में बहुत ही गैर संजीदा है। वो इसे ऐश और तफरी का एक जरिया समझते हैं और इनके करतूतों से औरत से मुताल्लिक तौहीन झलकती है और जो ही इन्हें मौका मिलता है वो औरत का तमस्खुर उड़ाने, इसकी तजलील करने या हविस का निशाना बनाने से नहीं चौंकते। लेकिन हुसैन हरेरी का रवैया कतई मुख्तलिफ था। वो दिन का बेशतर हिस्सा मेरे साथ गुजारता, लेकिन कभी भूल कर भी इसने कोई छिचोरी हरकत नहीं की। वकार और संजीदगी इसकी शख्सियत का लाजमी जुज़ था। मैंने इसकी आंखों में अमरीकी मर्दों की तरह कभी जिनसी भूख नहीं देखी। वो कभी बेबाकी से मुझसे निगाहें दो चार ना करता और उमूमन नजरें झुकाकर वकार के साथ पेश आता। इस हवाले से मैंने बात की तो उसने बताया कि इस्लाम गैर औरतों से बेतकल्लुफ होने से मना करता है और एक मुसलमान के लिए अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी औरत को छूना तक हराम है। हरेरी की ये बात सुनकर मुझे बड़ी ही खुशगवार हैरत हुई। कैप्टन मारिया का कहना था कि मैंने तो आम अमरीकियों की तरह सुन रखा था कि मुसलमान बड़े हविस परस्त होते हैं और खूबसूरत औरतों के दिलदादा होते हैं और वो इसे हासिल करने के लिए हर जतन करते हैं। लेकिन हुसैन हरेरी तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किरदार का मुजाहरा कर रहा था और औरत के हवाले से इसने मुझे जिन इस्लामी तालीमात से मुतारिफ करवाया था वो इस्लाम की बिल्कुल ही जुदा तस्वीर पेश कर रही थी। हकीकत यह है कि मेरे दिल में हुसैन के साथ इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा होता जा रहा था। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस्लाम के बारे में मुझे तारुफी लिटरेचर फराहम करे। चुनाचा हुसैन हरेरी ने मुझे कुरान पाक का एक अंग्रेजी तर्जुमा दिलाया और जब मैंने इसका मुताला शुरू किया तो इस किताब का उसलूब मुझे अपने साथ बहा ले गया। मैंने देखा कि कुरान की तालीमात बड़ी सादा हैं और फितरी भी। ईसाईयत में तो तसलीस का अकीदा कभी मेरी समझ ही ना आया और यही हाल कफ़ारे और पैदाइशी गुनाहगार के नजरिए का था। लेकिन आम लोगों की तरह इन अकीदों को मैं महज रस्मी तौर पर बगैर सोचे समझे इख्तियार किए हुए थी। लेकिन अब जो कुरान पाक को पढ़ा तो बिल्कुल ही नई दुनिया नजर आई। यहाँ तौहीद का तसव्वुर बड़ा ही वाज़े था। अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। हर तरह के इख्तियारात और कायनात का इक़्तिदार कुल्ली इसी के हाथ में है। इंसान को अक्ल फहम और ज़मीर देकर इसलिए एक ख़ास मुद्दत के लिए दुनिया में भेजा जाता है ताकि अल्लाह देखे कि वो यहाँ मुख्तलिफ मामलात में अपनी मर्जी चलाता है या अल्लाह के अहकामात पर कारबंद रहता है। ये अकीदा भी मुझे ऐन अकली मालूम हुआ कि मौत जिस्म पर वारिद होती है, रूह नहीं मरती और इंसान के एक एक लम्हे का हिसाब महफूज रखा जा रहा है और एक वक्त आएगा जब लाजमन उसके आमाल का हिसाब होगा और इसके मुताबिक उसे जजा या सजा मिलेगी। कुरान के मुताले और हुसैन हरेरी से गुफ्तगू के नतीजे में जब इस्लाम की हकीकत मेरी समझ में आ गई और मैंने इसे ऐन अकल और विजदान के मुताबिक पाया तो एक रोज मैंने इसे कबूल करने का ऐलान कर दिया। हुसैन बहुत ही खुश हुआ। इसने मुझे 3 बार कलमा शहादत पढ़ाया, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा किया और इस तरह मैं इस्लाम की मुबारक व मुकद्दस छतरी तले आ गई। इस नेमत पर मैं खुदाए कुद्दूस का जिस कदर शुक्र अदा करूँ कम है। इसके बाद जल्द ही मैं और हुसैन बाहम शरीक हयात बन गए। कैप्टन मारिया का कहना था कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी जिंदगी एक नए इनकलाब से रोशनास हुई।
میں نے पंजगाना नमाजें शुरू कर दी। हुसैन ने मुझे सादा और सफ़ेद रंग के स्काफ खरीद कर दिए। मैं सरकारी फ़राइज़ से फारिग होकर रिहाइश गाह पर आती तो सियाह गाउन पहन लेती और सर पर सियाह स्काफ बांध लेती। इस तरह मैं देखने में बिल्कुल सऊदी ख़वातीन की तरह नजर आती। एक रोज़ मैं सफ़ेद स्काफ बांध कर खड़ी थी। अमरीकी फ़ौजी इधर से उधर जा रहे थे। इनमें से बाज़ ने मुझे देखकर ताज्जुब से कहा, इधर ये नन कहाँ से आ गई? मैंने कमरे में जाकर आईने में देखा तो वाकई इस लिबास में मैं हूबहू एक नन नजर आ रही थी। एक रोज सियाह स्काफ बांधकर मैं हुसैन के साथ बाहर घूम रही थी कि हर शख्स तजस्सुस से मुझे देख रहा था। तब मैंने एक शख्स को रोक कर कहा कि मैं स्टाफ सार्जेंट पैक हूँ। इसने ताज्जुब से मुझे देखा और खिसियाना होकर चल दिया। तहम सरकारी फराइज के दौरान मुझे वही सहराई फौजी वर्दी पहननी पड़ती। मैंने मुताल्लिका अफसर से स्काफ पहनने की इजाज़त मांगी मगर उसने इजाज़त ना दी। कबूल इस्लाम के 1 माह के बाद मैं दोबारा अमरीका आ गई और फोर्ट ब्रेग की छावनी में तैनात हो गई। मैं चाहती थी कि ड्यूटी के दौरान मुझे स्काफ पहनने की किसी तरह इजाज़त मिल जाए। इसके लिए मैं फौजी मुलाजमीन के कानूनी मुशीर जज एडवोकेट जनरल से मिली ताकि मैं अपना ये हक हासिल कर सकूं। लेकिन मौसूफ ने मेरे इस नौयत के किसी भी हक को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस दौरान मुझे पता चला कि फोर्ट ब्रेग सिटी में चंद मुस्लिम खवातीन ने एक इस्लामी तबलीगी इदारा कायम कर रखा है जिसे सिस्टर ग्रुप कहा जाता है। मैं भी इसकी मेंबर बन गई और इसकी सरगर्मियों में शामिल होने लगी। इसकी एक मेंबर खातून के खावंद ने एक इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर भी कायम कर रखा था और खासा बाखबर आदमी था। उस खातून ने अपने खावंद से मेरे हवाले से बात की तो उसने मेरी इस हवाले से बहुत मदद की और मुझे ऐसे कवानीन दिखाए जो हर शहरी को इसके मजहबी फ़राइज़ पर कारबंद होने की इजाज़त देते हैं। मैं दोबारा जज एडवोकेट जनरल से मिली और अपने हुकूक से मुतालिक मैंने इन्हें आगाह किया, जिसके बाद उसने मुझे ड्यूटी के दौरान ब्राउन रंग का स्काफ लेने की इजाज़त दे दी और इस तरह अल्लाह के फजल से मैं सरकारी फ़राइज़ के दौरान भी स्काफ पहनने लगी। लेकिन मसला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। मुझे फ़ौज में और अमरीकी मुआशरे में रहते हुए बार बार लोगों की सवालिया नज़रों का सामना करना पड़ा। एक रोज़ एक साहब ने तंज़िया अंदाज में कहा, तुमने सर पर ये क्या चीथड़ा बांध रखा है, इसकी क्या ज़रूरत है? जिस पर मैंने कहा कि ये चीथड़ा नहीं है जनाब, मैं मुसलमान हूँ और मेरे मजहबी फ़राइज़ का हिस्सा है। एक मुसलमान औरत सर खुला नहीं रख सकती। वो बहुत हैरान हुआ और मुतासिर भी। कितने ही लोग हैं जो स्काफ देखकर तजस्सुस से रुक जाया करते थे, लेकिन मेरा रैंक देखकर खामोशी से मरूब होकर चल देते थे। ये सारे लोग E4 या कम तर रैंक के होते थे, जबकि मैं E6 रैंक से ताल्लुक़ रखती थी, जो फ़ौज का काबिल लिहाज दर्जा है। इसी तरह एक बार मुझे कमांडर सार्जेंट मेजर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये मेरा सीनियर अफसर था और नॉन कमीशन ऑफिसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंचार्ज की हैसियत से हर माह 2-3 अफसरों से मुलाकात किया करता था। वहाँ भी मेरे स्काफ की बात चली तो एक खातून ऑफिसर ने सवाल किया कि फ़ौज में इस किस्म के हुकूक की कोई गुंजाइश मौजूद है। मैंने कहा, क्यों नहीं, देखिए यहाँ कभी भी इस अमर का लिहाज नहीं रखा जाता कि किसका क्या मजहब है, बल्कि एक फ़ौजी की हैसियत से इसके हुकूक का ख्याल रखा जाता है। आप ईसाई मजहब के फ़ौजियों के जज्बात का लिहाज करते हैं और यहूदियों का तो ख़ास ख्याल रखा जाता है। यहूदी सिपाहियों और अफसरों को रियायत हासिल है कि वो सूअर नहीं खाते और अपनी खुराक का अलग इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह शादीशुदा लोगों को हक हासिल है कि वो शाम को अपने घरों में चले जाया करें और इन्हें राशन के बजाय नकद रकम फराहम कर दी जाती है ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत की अशाए खुर्द-ओ-नोश खरीद लें। ज़ाहिर है, जब मजहब और ख़ानदान की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को रियायत हासिल है तो एक मुसलमान की हैसियत से मुझे ये हक क्यों नहीं मिल सकता कि मैं अपने अकीदे के मुताबिक सर को ढांप सकूं। मेरी बातों को सुनकर मुताल्लिका अफसर सोच में पड़ गया और फिर सर हिलाकर कहने लगा, क्यों नहीं, आपको इसका पूरा हक हासिल है और इस हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नाज़रीन कराम, ये थी मारिया की कहानी, जिसके जहन में इस्लाम कबूल करने से कबल किस किस्म के ख्यालात थे, मगर एक नौजवान के हुस्न सुलूक ने इस लड़की को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया और हमेशा के लिए कामयाब हो गई। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।